मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यह मत समझिए कि बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होने वालों का मामला बस ख्वाहिश पर है। नहीं, यह उन लोगों के लिए है जिनका दिल और आमाल दुनिया की गंदगी से पाक और साफ होंगे, जिनका तवक्कुल इतना मजबूत होगा कि कोई भी हालात उन्हें अपने रब से बेयकीनी की तरफ न धकेल पाएंगे। आप सोचिए, जब इंसान बीमार होता है तो दौड़ता है डॉक्टरों की तरफ, झाड़ फूंक करने वालों की तरफ, दवाओं और तावीज़ों की तरफ। लेकिन इन खुशनसीब लोगों का हाल ये होगा कि वो सब कुछ करने के बावजूद अपने दिल को सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर रखते थे। याद रखिए, तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि इंसान बिल्कुल इलाज न करे या कामकाज छोड़ दे। तवक्कुल का असली मतलब यह है कि इख्तियार के दायरे में कोशिश की जाए, मगर दिल को सिर्फ अल्लाह पर टिकाया जाए। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया था जिसने ऊँट को बिना बांधे छोड़ दिया और कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। यानी कोशिश तुम्हारा फर्ज है, लेकिन नतीजे का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर। अब देखिए, जिन 70,000 और फिर करोड़ों लोगों को यह दर्जा मिलेगा, उनके दिलों का हाल बिल्कुल अलग होगा। वो न शगुन लेंगे, न तावीज के पीछे भागेंगे, न लोगों पर निर्भर होंगे। उनका यकीन इतना बुलंद होगा कि अल्लाह उन्हें ऐसी ऊंचाई देगा जो बाकी लोगों को हासिल न होगी। सोचने की बात यह है कि हमें इस दर्जे तक कैसे पहुंचना है। हम सब चाहते हैं कि हमारा हिसाब न हो, हम जन्नत में बिना ठहरे दाखिल हों। मगर क्या हम तवक्कुल में इतने सच्चे हैं? क्या हम अपने दिलों को सिर्फ अल्लाह पर छोड़ पाए हैं? भाइयों और बहनों, अल्लाह पर भरोसा रखने के लिए दिल को हर किस्म के वहम, डर और गैर अल्लाह की उम्मीद से पाक करना जरूरी है। जब तक हमारे दिल में किसी और का डर होगा, चाहे वो इंसान का हो, जादू टोने का हो, ताबीज का हो या किसी जगह का, तब तक हमारा तवक्कुल मुकम्मल नहीं होगा। असल तवक्कुल यह है कि इंसान का यकीन अल्लाह पर इतना गहरा हो जाए कि किसी भी मुसीबत में उसके लबों पर यही अल्फाज हों, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। नाज़रीन, यह जो बिना हिसाब किताब जन्नत में जाने वालों की तादाद है, पहले 70,000, फिर हर 1000 के साथ 70,000 और यहाँ तक कि 5 करोड़ तक पहुँच जाना, यह सब उम्मत-ए मुहम्मदिया पर अल्लाह का करम है। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत बेहिसाब है। कोई शक नहीं कि वो चाहे तो और भी बढ़ा दे, मगर हकीकत यह है कि हमें अपनी जद्दोजहद करनी होगी। याद रखिए, मैदान महशर का हाल बहुत सख्त होगा। सूरज सिर के ऊपर होगा, लोग पसीने में डूब रहे होंगे, कुछ लोगों का पसीना टखनों तक होगा, कुछ का घुटनों तक, कुछ का सीने तक और कुछ का पसीना उनके मुंह तक पहुंच जाएगा। उस वक्त लोग पुकारेंगे कि कोई हमारी शफात करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गिरेंगे और अल्लाह ताला उन्हें इजाजत देगा कि अपनी उम्मत के लिए शफात करें। यह अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होगी। लेकिन सोचिए, अगर हमें शफात से पहले ही सीधा जन्नत में दाखिला मिल जाए तो यह कितनी बड़ी नेमत होगी। भाइयों और बहनों, यहाँ एक नुक्ता और समझ लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों के लिए जन्नत का दाया दरवाजा खोला जाएगा। यानी यह एक खास दरवाजा होगा जो बाकी लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों के लिए खास रास्ते बनाता है। यह भी अल्लाह की कुदरत है कि वो अपने महबूब बंदों को बाकी लोगों से जुदा करता है। अब सवाल यह है कि हम कैसे उनमें शामिल हों। इसका जवाब बहुत आसान है मगर अमल में मुश्किल। हमें अपनी जिंदगी को तौहीद के रंग में रंगना होगा। हमें हर तरह की गैरशरी चीजों से बचना होगा,
जैसे झाड़ फूंक में दूसरों पर निर्भर होना, बहन पालना, बदशगुनी लेना या अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद रखना। तवक्कुल का मतलब यह है कि अगर हम बीमार पड़े तो इलाज करें, मगर दिल अल्लाह पर रहे। अगर हमें तंगी हो तो कोशिश करें, मगर दिल अल्लाह पर रहे। अगर कोई मुसीबत आए तो सबब तलाश करें, मगर भरोसा अल्लाह पर रहे। यही तवक्कुल हमें उन लोगों के दर्जे तक पहुंचा सकता है। और आखिर में यह याद रखिए कि यह सब अल्लाह की रहमत से होगा। आमाल इंसान को उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां अल्लाह की रहमत उसका इस्तकबाल करती है। इसलिए आमाल की सफाई, नियत की खलूसियत और दिल का तवक्कुल, ये तीनों हमारे लिए जरूरी हैं। अगर हमने यह हासिल कर लिया तो हो सकता है कि क़यामत के दिन हमें भी बिना हिसाब किताब जन्नत की दावत मिले। में अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों में हम कैसे शामिल हो सकते हैं? इसका जवाब आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए कि अल्लाह ने साफ बता दिया है कि ये दर्जा किन्हें मिलेगा। मुश्किल इसलिए कि दिल को पूरी तरह अल्लाह पर छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। तवक्कुल का असल मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, बल्कि ये है कि कोशिश करे लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखे। जैसे खेती करने वाला जमीन जोते, बीज डाले, पानी दे, लेकिन नतीजे का यकीन सिर्फ अल्लाह पर रखे। बीमार शख्स दवा ले, इलाज करे, मगर शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह को माने। रोजी के लिए मेहनत करे, मगर दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह पर टिकाए। भाइयों, जब इंसान का यकीन इतना मजबूत हो जाता है कि उसका दिल किसी और से नहीं जुड़ता, तो यही तवक्कुल उसे उस खास मुकाम तक पहुंचा देता है। यही वो लोग हैं जो ना तावीज में भागते हैं, ना झाड़ फूंक करने वालों के पीछे, ना बदशगुन लेते हैं। उनका कहना सिर्फ इतना होता है, अल्लाह काफी है, वही मेरा मालिक है। अब एक और हकीकत समझ लीजिए। नबी पाक ने फरमाया कि शुरू में ऐसे लोगों की तादाद 70,000 होगी, फिर अल्लाह की रहमत से हर 1,000 के साथ और 70,000 मिलेंगे, फिर एक और मुट्ठी भरकर अल्लाह बढ़ा देगा, यानी ये तादाद करोड़ों तक पहुंच जाएगी। सोचो, ये अल्लाह की रहमत का कितना बड़ा इजहार है कि वो अपनी उम्मत को इतनी बड़ी नेमत देना चाहता है। लेकिन शर्त वही है, दिल को गैर अल्लाह के डर और उम्मीद से पाक करना। मैदान महशर में जब सब बेचैन होंगे, कोई सिफारिश तलाश करेगा, कोई आसरा ढूंढेगा, उस वक्त इन खुशनसीबों को किसी सिफारिश की जरूरत न होगी। अल्लाह उन्हें सीधे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा। भाइयों और बहनों, हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। क्या हम उन लोगों में से हैं जो हर छोटी बड़ी बात में दूसरों पर निर्भर रहते हैं, या फिर हमने अपने दिल को अल्लाह पर छोड़ दिया है? अगर हमारे दिल में ये तवक्कुल आ जाए, अगर हमारी ज़बान पर हमेशा हस्बी अल्लाह रहे, अगर हमारे आमाल साफ और नियत पाक हो, तो कौन जाने अल्लाह हमें भी उस लिस्ट में शामिल कर ले। याद रखो, हिसाब का दिन बहुत सख्त होगा। वहां झूठ नहीं चलेगा, बहाना काम ना आएगा। जो कुछ छुपा था वो सामने आ जाएगा। उस दिन बचाने वाली चीज सिर्फ अल्लाह की रहमत होगी, और यही रहमत उन लोगों को बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कराएगी। आखिरी हिस्सा, नसीहत। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि अभी से अपने दिल को अल्लाह पर टिकाएं। दुनिया की जरूरतें पूरी करने के लिए मेहनत करें, लेकिन नतीजे का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखें। अगर हम तवक्कुल और तौहीद की असली हकीकत को अपनी जिंदगी में उतार लें, तो हो सकता है कि क़यामत के दिन जब लोग पसीने में डूब रहे हों, हमें भी बिना हिसाब किताब जन्नत का बुलावा मिले। अल्लाह हम सबको उन खुशनसीब बंदों में शामिल करे। आमीन।